दीदी थैली पकड़ लीजिए। एक बनी संवरी प्रौढ़ महिला ठिठक गई। किसने आवाज़ दी? कौन था? उसने गर्दन घुमाई। कोई नहीं। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी एक छोटा सा ठेला उसके सामने आकर रुक गया। 12-13 साल का दुबला पतला लड़का, पसीने से भीगा माथा और आंखों में अजीब सी चमक। मैडम, सब्जी ले लीजिए, आज बहुत ताज़ी गोभी है। महिला ने राहत की सांस ली। शायद अभी अभी सुनी अनजानी आवाज़ उसी की हो। उसने सोचा, गोभी क्या भाव दी? 80 रुपये किलो। महिला की भौं सिकुड़ गई। और टमाटर 40 रुपये। बाप रे, इतनी महंगी? वह खींचकर बोली, गोभी 60, टमाटर 25 लगा ले। ज़्यादा ड्रामा मत कर, समझा? पर लड़का यूं ही खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई, होठ भींचे हुए। महिला झल्ला गई। क्या हुआ? देख क्यों नहीं रहा? उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं 60 नहीं लगा सकता। मेरी माँ का आज ऑपरेशन है। अस्पताल पैसे मांग रहा है। महिला का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर तिरस्कार से भर गया। अरे सब कहानियाँ हैं। हर सब्जी वाला यही बोलता है, चल दाम कम कर या मैं जा रही। लड़के ने गर्दन झुका ली। वह झुककर टोकरी में से गोभी निकालने ही वाला था कि अचानक महिला की नज़र उसके पैर पर गई। खून के धब्बे। ये क्या हुआ? उसने अनचाहे ही पूछ लिया। कुछ नहीं मैडम, कल रात ठंड ज़्यादा थी, ठेला धक्का देते देते पत्थर लग गया। उसने बात बदलने की कोशिश की, पर आवाज़ में छिपा दर्द साफ था। महिला कुछ कह पाती, इससे पहले ही बगल की गली से एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया, फटे स्वेटर में, सांस फूलती हुई। अमर, लड़का चौंक गया। पिताजी, आप क्यों आए? मैंने कहा था ना, ठेला मैं ही लगा लूँगा। बूढ़ा आदमी हाँफते हुए बोला, हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, तेरी माँ को होश आ गया है, मगर बिल जमा नहीं हुआ तो दवा बंद कर देंगे। महिला के हाथों में पकड़ा मोबाइल ढीला पड़ गया। कुछ देर पहले जो आवाज़ उसने सुनी थी, दीदी थैली पकड़ लीजिए, वह शायद उसके दिमाग की गूंज थी, या शायद किस्मत की कोई चेतावनी। लड़के ने जल्दी से कुछ गोभियाँ एक और की और बोला, पिताजी मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम, आप ले लो ना, इतने कम दाम पर दे रहा हूँ। महिला ने पहली बार उस बच्चे की आंखों में सीधा देखा। उस मासूम चेहरे पर नींद की कमी, भूख और चिंता की परतें थी। वह जानती थी एक दिन में इतनी कहानियाँ बन नहीं सकती। ये बच्चा सच में जूझ रहा है, पर उसकी आदत थी मोल भाव करना, चाहे किसी की मजबूरी ही क्यों ना हो। आज भी उसने वही किया था। वह धीमे से बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अमर। और तुम्हारी माँ को क्या हुआ? अमर ने कांपते स्वर में कहा, किडनी का ऑपरेशन था मैडम। एक हफ्ते से ठेला मैं ही लगा रहा हूँ। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आज आखिरी तारीख थी पैसे जमा करने की, नहीं होते तो ऑपरेशन रोक देते। बूढ़े आदमी ने शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बिटिया। महिला का दिल कस गया। उसने अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें बस 600 रुपये ही थे। बाकी पैसे कार्ड में थे। एटीएम कहाँ है? लड़का बोला, सामने वाली सड़क पर। महिला ने बैग बंद किया। चलोगे मेरे साथ? अमर और बूढ़ा आदमी दोनों घबरा गए। मैडम, अगर दाम ज़्यादा लगा हो तो कम कर देते, बुरा मत मानिए। महिला की आंखें भर आई। नहीं, मैं दाम बढ़ाने आई हूँ। वो तीनों एटीएम पहुँचे। महिला ने जल्दी से कार्ड डाला और बिना सोचे 5,000 रुपये निकाल कर अमर के हाथ में रख दिए। अमर तो मानो पत्थर बन गया। बूढ़ा आदमी फूट पड़ा, बिटिया हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे? महिला ने भरी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। तुम्हारी हालत समझे बिना मैं तकरार करती रही। अमर की आंखों में आंसू झलक आए। मैडम, मेरे पास। बदले में तो महिला ने उसे रोक दिया। ये सब्जी का पैसा नहीं है बेटा, ये तुम्हारी माँ का हक है। अमर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सुबकियाँ गली के कोने तक सुनाई दे रही थी। महिला ने पहली बार सच में महसूस किया कि हर गली, हर ठेले, हर चप्पल वाले पैर के पीछे एक दुनिया छिपी होती है जो हम कभी देख ही नहीं पाते। उन्होंने अमर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अमर और उसके पिताजी घबराए। मैडम, आप तकलीफ क्यों? मैं चलूँगी, महिला ने दृढ़ता से कहा। मैं देखना चाहती हूँ आपकी माँ ठीक है, मुझे सुकून चाहिए।
हॉस्पिटल पहुंचने तक अमर बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता रहा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि कोई उसकी मदद कर सकता है। वार्ड में उसकी माँ बेहोशी में थी। महिला ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। भगवान जल्द ठीक करे बहन, तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, बिल जमा कर दिया गया। अच्छा है, अब मरीज की दवाई बंद नहीं होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये सुनकर अमर ने सिर झुका लिया। पहली बार मुस्कुराते हुए वो मुस्कान दर्द से जन्मी थी। महिला बाहर आई और कार में बैठी, लेकिन उसकी सांस अटकी थी। किसी अनजाने आवाज की तरह उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, दीदी थैली पकड़ लीजिए। शायद किसी जरूरतमंद की पुकार कहीं न कहीं हमेशा हमें सुनाई देती है, बस हम समझते नहीं। उसने कार स्टार्ट की और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, जैसे किसी अदृश्य बोझ से छुटकारा मिला हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।